पर देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में ज्योति मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। ज्योति मिश्रा की जघन्य हत्या उसी के सगे और चचेरे भाइयों ने मिलकर की थी। अंतर जाति विवाह बना था हत्या का मुख्य कारण। विगत 7 जुलाई की देर शाम ज्योति मिश्रा अपने पति रोहित यादव के साथ गांव लौट रही थी, तभी हुई थी वारदात। हत्यारे तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया है घटना का सटीक खुलासा। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में ज्योति मिश्रा ने अंगोथा और रोहित यादव पुत्र राजकुमार निवासी ब्रिजपुरा थाना कोतवाली मैनपुरी दोनों घर से भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 966/2018 धारा 363/366 पर मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें ज्योति ने कोर्ट में बयान दिया था कि वह अपने घर वालों के साथ न जाकर अपने प्रेमी रोहित के साथ ही रहेगी। तभी से तीनों भाई इन दोनों को मारने की योजना बनाने लगे थे, परंतु उस समय लोगों को शक लड़की के परिवार पर ही जाता, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों ने लड़कों को समझा बुझाकर रोक दिया था, जिससे लड़कों ने इस मामले को भविष्य के लिए टाल दिया था। इसी बीच ज्योति के ग्राम अंगोथा में तानाकशी तेज हो गई थी। लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट्स करने लगे थे, जो कि लड़कों को नागवार गुजरता था। ताने सुनकर जब भी घर लौटते तो मर्डर कर देने की बात करते थे, परंतु घर के बड़े ये कहकर रोकते थे कि अब कुछ भी कर लो, खोई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। परंतु चचेरे भाई राघवेंद्र मिश्रा ज्यादा ही नाराज रहने लगा था, क्योंकि इस घटना के बाद उसकी शादी के लिए लोग आते जरूर, परंतु सारी बातों को जानकारी होने पर रिश्ता नहीं करते थे। राघवेंद्र को लगता था कि इसकी सारी जड़ उसकी चचेरी बहन ज्योति है, इसे खत्म करना होगा। इसके बाद वह अकेले ही एक बार ज्योति की ससुराल ग्राम ब्रजपुरा गया था, जहां उसने ज्योति को वापस चलने के लिए धमकाया भी था और कहा था कि अगर अभी भी उसे अक्ल नहीं आएगी तो बाद में परिणाम भुगतेगी। लेकिन ज्योति उसके साथ वापस नहीं गई। उसके बाद राघवेंद्र मिश्रा, गुलशन मिश्रा और रघुराई मिश्रा ने मिलकर योजना तैयार की, जिस दिन रोहित और ज्योति एक साथ मिले उनकी हत्या कर देंगे, और तीनों लोग तमंचे और कारतूस का इंतजाम करने लगे तथा मौके की फिराक में लग गए। 7 जुलाई 2020 को शाम को ज्योति और रोहित मोटरसाइकिल से जाते हुए राघवेंद्र ने देखा। राघवेंद्र भागता हुआ घर पहुंचा, गुलशन व रघुराई से तैयार हो जाने के लिए कहा। तीनों ने तमंचा व 10 कारतूस लिए और पैदल ही जाकर बंबा के पास, जहां खराब रोड थी, वहीं इंतजार करने लगे। जब ज्योति और रोहित वापस आते दिखे और मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी हुई तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ज्योति को 6 गोलियां लगी और रोहित को 1 गोली पेट में लगी। रोहित को केवल 1 गोली मारने का कारण पूछा तो बताया कि उसका इरादा रोहित को अपाहिज करने का था, ताकि वह जीवन भर अपने किए की सजा भुगतता रहे और पछताता रहे, पर गोली घुटने पर लगने की बजाय पेट में लग गई। इसी बीच गोलियों की आवाज सुन कुछ लोग घटनास्थल की तरफ आते दिखाई दिए, जिस पर तीनों हत्यारे वहां से भाग निकले और तमंचों को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। फिर तेजी के साथ भागते हुए वहीं पास स्थित गांव में अपने घर पहुंच गए, ताकि कोई शक न कर सके। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश हुई और 1 हफ्ते के ही अंदर आखिरकार सारे सबूतों के साथ पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इन तीनों हथियारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ घायल रोहित यादव का इलाज अभी भी पीजीआई सैफई में जारी है। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। ये प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें 7 जुलाई को पति पत्नी जा रहे थे बाइक से, उनके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी ज्योति की मृत्यु हो गई थी। साथ ही में पति रोहित यादव घायल अवस्था में, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस प्रकरण का पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की, टीम लगाई गई थी और इसमें 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और 5 कारतूस इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया। ये मामला प्रेम प्रसंग, अंतरजातीय प्रेम प्रसंग और उसके बाद विवाह के बाद उपजे तनाव के कारण हुआ है। इसमें चूँकि अगल बगल के गांव के लोग रहने वाले थे और बराबर इस घटना के बाद जब ये लोग शादी कर लिए थे अंतरजातीय विवाह, तो काफ़ी तनाव और तानाकशी चल रही थी, जिसके कारण से लड़की पक्ष के जो इनके चचेरे और सगे भाई थे वो काफ़ी नाराज़ थे और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें
लड़की को ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी गई थी। लड़के को 1 गोली पेट में लगी थी जो हिप के साइड से बाहर निकली थी। वो गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। तो ये गंभीर घटना थी। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी, जिनको घटना का सही खुलासा करने में और 3 सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। अभी जो 2 नामजद अभियुक्त और शेष हैं, जो इनके पिता हैं, उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसी तरह से एक और अभियुक्त जो नामजद है, उसकी लोकेशन पूना में पाई गई है, तो इस कारण से उसके भी खिलाफ कोई मजबूत सबूत अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। विवेचना जारी है और इन 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तमंचा इत्यादि बरामद करके आज इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्दा काम करने वाली टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया है। सर बताया जा रहा है इसमें 50 अंतर्जातीय विवाह कोर्ट में संपन्न हुआ था प्रयागराज में। उस दौरान इन लड़कों ने जो पकड़े गए हैं आज, उन लोगों ने प्लान किया था कि रुपया 50,000 रुपये कोई शूटर तय करके इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये डर था इनको, इनके बड़े बूढ़ों ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इज्जत इनको वापस नहीं आएगी ऐसा करने से, और तुरंत शंका जाएगी पुलिस की और तुम सभी लोग पकड़े जाओगे। तो इस कारण से इन्होंने उस समय इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इनके मन में वो चीज़ें उबलती रहीं और बिना परिवारजनों को बताए अभी तक जो सामने आई है, इन्होंने तीनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सर अगर हम इस बिंदु पर जब पूछताछ की गई कि लड़की यानी कि ज्योति मिश्रा को 6 गोलियां मारी गई, जबकि रोहित यादव को 1 गोली पेट में लगी है, तो इस पे इन्होंने बताया कि उसको मारने की, जान से मारने की मंशा नहीं थी, बल्कि उसके घुटने पे गोली मारनी थी ताकि ये जिंदगी भर अपाहिज होके गुजारे और ये एक नज़ीर साबित हो कि इस तरह का अंतर्जातीय विवाह कोई करेगा तो उसका ये हश्र होगा। इस तरह की इनकी खराब मंशा थी, लेकिन गोली उन्होंने घुटनों पर चलाई, वो गलती से उसके पेट पे लग गई और इस तरह से 1 गोली ही उसको मारने उनका अभिप्राय था और उसको उन्होंने किया था। थैंक यू।